हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाय संदीप सर। तो सबसे पहले जैसा कि आज 5 सितंबर है, तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारा शुभकामनाएं। जो भी शिक्षकगण हैं उनको मेरे तरफ से बहुत सारा आदर, और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनका मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार। चूँकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, अभी मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ किसी कोचिंग में। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पे कुछ बात बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक वीडियो बना के शेयर कर दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बात को समझें कि एक शिक्षक और एक स्टूडेंट विद्यार्थी के बीच में क्या संबंध होता है या क्या संबंध होना चाहिए। तो सबसे पहला बात, आप लोग इस बात को अच्छे तरह से जानते होंगे कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, किनके रिस्पेक्ट में मनाया जाता है। तो ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमारे देश के सर्वप्रथम यानी प्रथम उप राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका रीजन यह है कि डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो एक महान शिक्षक थे। शिक्षक ही नहीं, वो बहुत सारे विषयों के ज्ञाता थे, और कभी उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी अपने विद्यार्थी से कि मेरे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग शिक्षक दिवस मनाएं। इसी कारण से उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस को मनाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का एक मिसकंसेप्शन होता है कि शिक्षक के क्या है, क्या शिक्षक और गुरु में कुछ डिफरेंस होता है, या शिक्षक जो हम लोग मानते हैं, शिक्षक बोले तो बोले किसको। आमतौर पे हम लोग समझते हैं कि जिनके पास हम पढ़ते हैं, एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं, पढ़ाई करके जहाँ पे हमको एग्जाम देना होता है, और जो सिलेबस कंप्लीट कराते हैं उनको हम लोग अपना शिक्षक मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिक्षक नहीं है, वो भी आपके शिक्षक है, लेकिन सिर्फ जो आपको एकेडमिक नॉलेज देता है उन्हीं को हम शिक्षक माने। ये बात पूरी तरह से सत्य मतलब हमको पर्सनली नहीं लगता है। मेरा मानना है कि हम लोग के लाइफ में जो भी हमको बोलने का सिखाता है, चलना सिखा रहा है, किसी काम करने के तरीके को कोई सिखा रहा है, किसी के साथ कैसे बात करें, बिहेवियर को सिखा रहा है, मतलब हम लोग अपने जीवन में एकेडमिक नॉलेज के अलावा जो भी नॉलेज किसी भी सोर्स से गेन करते हैं, किसी भी मीडियम से गेन करते हैं, तो मेरा मानना है उन सभी को हम अपना शिक्षक या अपना गुरु मान सकते हैं। सिर्फ जो एकेडमिक नॉलेज देते हैं उन्हीं को शिक्षक मानना मतलब पूरी तरह से सत्य नहीं है। दूसरा बात, चूंकि जब भी हम लोग जन्म लेते हैं तो सबसे पहला बोलना और चलना हम लोग के चूंकि हम लोग के गार्जियन यानी कि मम्मी और पापा सिखाते हैं। इसी के कारण से मम्मी और पापा यानी पेरेंट्स को, गार्जियन को सबसे पहला गुरु या शिक्षक माना जाता है। रहा बात अभी के डेट में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध क्या रह गया है, तो इस बात से आप सभी भी वाकिफ होंगे। आज आपको एक आइडियल शिक्षक या एक आइडियल स्टूडेंट, जिसको विद्यार्थी बोल सकते हैं, या पहले के ज़माने में जिसको हम शिष्य बोलते थे, वो मिलना बहुत ही दुर्लभ बात है, क्योंकि आजकल सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए जीने लगे हैं। शिक्षक वो भी पैसा कमाने के लिए सोच रहे हैं, और जो स्टूडेंट हैं वो शिक्षक के पास पढ़ने जाते हैं तो सिर्फ इस माइंडसेट के साथ कि हम पैसा दिए हैं तो उनसे कुछ पढ़ के हम अपना पैसा का वसूल करें। एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच जो संबंध स्थापित होना चाहिए, वो संबंध अभी के डेट में स्थापित नहीं हो पाता है। तो इसका बहुत सारा रीजन है, उसमें से गार्जियंस या पेरेंट्स का भी इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है। तो मेरा आप सबसे आग्रह इतना ही है, क्योंकि पुराने ज़माने में आप लोग अगर इतिहास पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि एक गुरु थे द्रोणाचार्य, जो अपने शिष्य एकलव्य से अंगूठा मांग लिए थे, और एकलव्य उस बात को अंगूठा अपना मतलब वो खुशी खुशी गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिए थे। इस बात को भी हम लोग ऐसा समझते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही गलत किए, अंगूठा मांग लिए। लेकिन अंगूठा जो काट कर मांगने के बात होता है, क्या यह बात पूरी तरह से सत्य है? इसके बारे में भी कहीं भी आपको लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा कि अंगूठा काट कर मांगे। अंगूठा मांगने का यहाँ पे मतलब ये भी हो सकता है कि आप मान लेते हैं कि बहुत पढ़े हैं, आपको मतलब हमको लग रहा है, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ,
और कोई स्टूडेंट है जो लग रहा है कि उनको पूरी तरह से कि वो मैट्रिक में या इंटर में या किसी एग्जाम में पूरी तरह से टॉप करेगा 100%, मतलब उसका गारंटी लग रहा है। अगर किसी वजह से हम उसको बोलते हैं कि तुम जितना भी पढ़े हो एग्जाम दोगे, लेकिन जो क्वेश्चन तुमको आ रहा होगा वो क्वेश्चन भी तुम उसको नहीं बनाओगे, इसको भी तो हम बोल सकते हैं कि तो इसका मतलब है जितना हम पढ़ाए हैं तुम मेरा पढ़ाई लौटा दो। एक्चुअल में वो पढ़ाई या जो नॉलेज है वो लौटा नहीं रहा, लेकिन वो गुरु दक्षिणा के रूप में क्वेश्चन आते हुए नहीं लिखा, इसको गुरु दक्षिणा के रूप में यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वैसा आप लोग कोई शिक्षक है तो करे या कोई स्टूडेंट है जो गुरु दक्षिणा के रूप में ऐसा काम करे, लेकिन हर आदमी कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज का भूखा होता है। जैसे कोई पैसा का है, कोई इज्जत का है, किसी न किसी का। तो कोई भी शिक्षक होता है विद्यार्थी से एक चीज की उम्मीद जरूर करता है कि वो उस विद्यार्थी से इज्जत पाने में कामयाब हो। आप सभी से मेरा इतना ही बोलना है या मानना है कि आप सभी के लाइफ में जो भी आपके गुरु हैं, जिससे भी आप जिंदगी में कुछ भी सीख रहे हैं, उनका रेस्पेक्ट करें, क्योंकि हम लोग का सनातन धर्म में संस्कृति में ही बसा हुआ है कि गुरु का स्थान भगवान से ऊपर दिया जाता है, या बोले तो भगवान के समतुल्य दिया जाता है। इसी तरह से एक और आपको गुरु से या शिक्षक से संबंधित बात बताए, तो जैसा कि आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ कि एक शिक्षक गुरु थे जो कि श्री कृष्ण के, जिनका नाम था सांदीपनि। वो बहुत जल्द मतलब वो एक ऐसे गुरु थे जो श्री कृष्ण और सुदामा के भी गुरु थे। और एक बार ऐसा हुआ कि जब शिक्षा दिए श्री कृष्ण को सांदीपनि गुरु ने, तो जब शिक्षा समाप्त हुआ, शिक्षा का प्रक्रिया, तो सांदीपनि गुरु ने गुरु दक्षिणा के फलस्वरूप श्री कृष्ण से अपने बेटे, जिनको कि एक राक्षस था और निगल गया था, मतलब एक सांदीपनि ऋषि थे, उनके जो एक लड़के थे उनको एक राक्षस निगल गया था। तो गुरु दक्षिणा के रूप में वो जो ऋषि सांदीपनि थे, वो गुरु दक्षिणा के रूप में श्री कृष्ण से अपने बेटे को वापस मांगने के लिए बोला। तो श्री कृष्ण राक्षस से या यमराज जिसको हम लोग बोलते हैं, यमराज से बहुत सारे संघर्ष किए और फाइनली वो जो ऋषि सांदीपनि थे उनके सुपुत्र यानी पुत्र को वो लाके गुरु दक्षिणा स्वरूप ऋषि सांदीपनि को लौटा दिए। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब इतना है कि अभी की डेट में बहुत सारे टीचर्स डे के अवसर पे बहुत सारे बच्चे फंक्शन करते हैं, बहुत सारे समारोह करते हैं, वो सब करना गलत नहीं है, लेकिन कुछ गिफ्ट देने के बजाय अगर अपने जिन भी शिक्षक के पास आप पढ़ते हैं, आपके लाइफ में जो भी शिक्षक है उनके प्रति आदर का भाव बना ले, या उनके प्रति जैसे गुरु दक्षिणा स्वरूप हमने इतना कठोर बातों को देखा कि गुरु दक्षिणा स्वरूप क्या क्या दिया जा सकता है। एक लब अंगूठा काट के देने का बात यहाँ पे हम लोग देखे, या ऋषि सांदीपनि को श्री कृष्ण जो थे वो गुरु दक्षिणा फल स्वरूप यमराज से संघर्ष करके उनके सुपुत्र को लौटाए गुरु दक्षिणा स्वरूप। इतना तो वर्तमान समय में पॉसिबल नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में आप इतना कर सकते हैं कि गुरु दक्षिणा के रूप में जो भी आप लोग पढ़ते हैं, तो अपने किसी एक गलत आदत को छोड़े या बहुत सारे गलत आदत को छोड़ दे, या टीचर के प्रति अगर आपका एक सक्रिय नजरिया हो जाता है, आदर का भाव हो जाता है, तो किसी भी शिक्षक के लिए इससे ज्यादा मतलब वो शिक्षक आपसे उम्मीद नहीं करता है। तो इसको हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। ये मेरा अपना विचार था, आप लोग कमेंट के द्वारा बताएंगे इसमें अगर कुछ त्रुटि होगा तो उसके लिए क्षमा करेंगे, और अगर कुछ अच्छा लगे तो उस बात को अपने लाइफ में अमल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से भी लगातार वीडियो नहीं बन रही है। अभी 10 तारीख के बाद लगभग 8-9 तक हम बिजी हैं, उसके बाद 10 तारीख से फिर से कंटिन्यू वीडियो बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।